मध्य प्रदेश में आम चुनाव अभी दूर है, लेकिन चुनाव के पहले ही राजनीतिक पार्टियों ने जातिगत समीकरण साधना शुरू कर दिया है। राजस्थान के मानस भवन रीवा मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग संगठनों द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस सम्मान समारोह में पिछड़ा वर्गों द्वारा उन्हें 14% से बढ़ाकर 27% आरक्षण देने के लिए कमलनाथ का सम्मान किया गया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मंच से कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि यह पिछड़ा वर्ग का अधिकार था जो उन्होंने पिछड़ा वर्ग को दिया। इसके अलावा उन्होंने कई मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी, केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की शिवराज सरकार पर जमकर हमला बोला। मोदी जी पूछते हैं, शिवराज पूछते हैं कि 70 साल में क्या हुआ। मैं तो उनसे पूछता हूँ, भाई मोदी जी जिस स्कूल में गए, अगर आप गए तो वो स्कूल तो कांग्रेस का बनाया हुआ था। और शिवराज जी बोलता हूँ, शिवराज जी जिस स्कूल में आप गए वो तो यहाँ पर ज्यादा लोग नहीं है, वो स्कूल कांग्रेस पार्टी ने बनाया था। तो ये कांग्रेस से आप ये प्रश्न मत पूछा जाइए और राष्ट्रवाद का पाठ मत पढ़ाइए। आपको एक नाम बता दीजिए अपने पार्टी का, अपने साथी का जो स्वतंत्र संग्राम सेनानी रहा हुआ है, और ये देश भर को राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाने चलते हैं। ये सच्चाई है। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1222 नए पॉजिटिव केस आए हैं। वहीं फिलहाल प्रदेश में 14,000 एक्टिव केस हैं। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने जानकारी देते हुए बताया कि मध्य प्रदेश में कोरोना की पॉजिटिविटी रेट में लगातार कमी आ रही है। पिछले 24 घंटे में मध्य प्रदेश में फिर कोरोना की पॉजिटिविटी रेट में कमी आई है। 48 घंटे पहले लगभग 2.5% पॉजिटिविटी थी, कल घटकर वो लगभग 2% ही रह गई है। कल मध्य प्रदेश में लगभग हमने 60,402 टेस्ट कोरोना के किए थे, जिसमें 1,222 पॉजिटिव केस आए। अब मध्य प्रदेश में टोटल मिलाकर 14,000 एक्टिव केस कोरोना के हैं। ये सुखद पक्ष है कि लगातार कोरोना की स्थिति मध्य प्रदेश में नियंत्रण में आ रही है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संत रविदास जयंती पर भव्य आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही सरकार पंच कल्याणक योजना की समीक्षा पर बयान देते हुए मंत्री सारंग ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कोई भी आयोजन चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए नहीं करती है। पार्टी द्वारा ऐसे संतों को नमन लगातार किया जाता है जो समाज को दिशा देने का काम करते हैं। तो वहीं मंत्री सारंग ने आचार्य विद्यासागर जी महाराज को इस योग का भगवान बताया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुनाव को मद्देनजर रखते हुए कोई कार्यक्रम नहीं आयोजित करती। हमारा मानना है, जैसा मैंने पहले भी कहा था, कि सामाजिक समरसता, हर वर्ग को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना और वो संत जो समाज को दिशा दिखा रहे हैं या वो संत जिन्होंने समाज को दिशा दिखाई है, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना, यह हमारी सरकार का मुख्य उद्देश्य है। और कुंडलपुर में जिस प्रकार का एक महा आयोजन हो रहा है पंच कल्याणक, निश्चित रूप से ये हम सबका दायित्व है कि मध्य प्रदेश में यदि इस तरह का आयोजन हो रहा है तो हम सबको उसमें अपनी भूमिका का निर्वहन करना चाहिए। आचार्य विद्यासागर महाराज इस युग के भगवान हैं, उनका आशीर्वाद मध्य प्रदेश की जनता को मिले, ये निश्चित रूप से हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। तो यदि पंच कल्याणक आयोजन की व्यवस्था की समीक्षा हो रही है तो ये कोई हमारा राजनीतिक एजेंडा नहीं है। हम कोई भी कार्यक्रम सरकार में रहते हुए अगले चुनाव की तैयारी के हिसाब से नहीं करते। हमारा मानना है कि समरसता के साथ समाज के हर वर्ग का कल्याण करना के माध्यम से ही हम सरकार चलाएं। राजधानी के कुहेफिजा अहमदाबाद पैलेस रोड स्थित बेस्ट शॉट्स इंडोर स्पोर्ट्स क्लब द्वारा फुटबॉल मैच का आयोजन किया गया। यह आयोजन स्पोर्ट्स क्लब के 1 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर किया गया। इस टूर्नामेंट में कुल 12 टीमों ने हिस्सा लिया। फाइनल के रोमांचक मैच में LKFC ने शानदार जीत दर्ज की। विजेता को पुरस्कार स्वरूप 12,000 और रनर अप को 5,000 की राशि से सम्मानित किया गया। टूर्नामेंट के आयोजनकर्ता शहबाज कोसर ने बताया कि इस टूर्नामेंट के जरिए युवाओं को खेलों से जोड़ने का उद्देश्य है। आज हम अपने बेस्ट शॉट इंडोर स्पोर्ट्स क्लब को 1 साल हो गया है। इसी खुशी में हमने आज भोपाल बेस्ट शॉट स्पोर्ट्स क्लब में
फुटबॉल का टूर्नामेंट रखा है, जो हमने 5 साइड रखा है। इसमें हमने विनिंग प्राइज़ रखी है 12,000 रुपये और रनर अप रखा है 5,000 रुपीज़। और इस पर हमने बेस्ट गोलकीपर, BBS बेस्ट शॉट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी, टॉप स्कोरर भी हमने इसमें रखा हुआ है और कई सारी ऐसी राशि हमने ट्रॉफीज़ रखी हुई हैं। कांग्रेस पार्टी द्वारा जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है। इस जन जागरण अभियान के तहत पार्टी के नेता घर घर चलो अभियान भी चला रहे हैं। इसी कड़ी में अभियान के कंट्रोल रूम इंचार्ज यासिर हसनात ने पीर गेट स्थित क्षेत्र में अभियान चलाया। इस अभियान में पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक BC शर्मा भी शामिल हुए। आज यासिर भाई ने कार्यक्रम आयोजित किया है जन जागरण अभियान का। ये कंट्रोल रूम के इंचार्ज हैं PCC के अंदर, और ये महंगाई के खिलाफ अभियान है देशव्यापी। डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस के भाव क्यों बढ़े हैं, ये लोगों को घर घर जाके हम बता रहे हैं। और घर घर चलो इसी का अगला पार्ट है, जन जागरण का अगला पार्ट घर घर चलो। घर घर जाके महंगाई, चाहे वो बिजली के बिल हो, चाहे खाने का तेल हो, चाहे डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस है, ये क्यों बढ़ी, ये लोगों को बता रहे हैं। और उनको जागृत कर रहे हैं कि जो सरकार जिसने ये महंगाई बढ़ाई है, आने वाले समय पर इससे बदला लेना है। हम लोग कांग्रेस की पॉलिसीज़ और भाजपा की जो विफलताएं हैं उनको पब्लिक के बीच में ले जाने के लिए निकले हैं। 2 अभियान आज मध्य प्रदेश में चल रहे हैं। एक घर घर चलो अभियान, जिसका के उद्देश्य है कि कांग्रेस की जो 11 महीने की सरकार थी, जिसको कि भाजपा 1.5 साल की सरकार कहती है, हमें सिर्फ 11 महीने काम करने को मिले। उस 11 महीने में आदरणीय कमलनाथ जी ने क्या क्या काम किए, और राष्ट्रीय लेवल पर जन जागरण अभियान का कार्यक्रम आदरणीय दिग्विजय सिंह जी की अध्यक्षता में पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है। उस कार्यक्रम को लेकर हम जनता के बीच में भाजपा की विफलताएं और खास करके महंगाई और बेरोजगारी कितनी बड़ी है पिछले भाजपा के शासन में, ये सारी चीज़ें हम लेकर आज जनता के बीच में आए हैं। मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदला है। प्रदेश के अनेक जिलों में बादल छाए हुए रहे। मौसम विभाग ने आने वाले 24 घंटों में पश्चिमी विक्षोभ के कारण पूर्व मध्य प्रदेश के अन्य जिलों में गरज चमक के साथ बारिश की आशंका जताई है। मैं JP विश्वकर्मा, मौसम विज्ञानी, मौसम केंद्र भोपाल। विगत 24 घंटे में प्रदेश का मौसम शुष्क रहा है और प्रदेश का सबसे न्यूनतम तापमान 60 डिग्री सेंटीग्रेड खजुराहो और नौगांव में दर्ज किया गया। आगामी 24 घंटे में ये दक्षिण पश्चिम राजस्थान से एक प्रेरक चक्रवाती प्रसंचरण दक्षिणी गुजरात पर स्थित है और जो समुद्र तल से 1.5 किलोमीटर पर ऊंचाई पर है, और साथ ही पश्चिमी विक्षोभ के कारण आपके पूर्वी मध्य प्रदेश में छतरपुर, सागर, दमोह, नरसिंहपुर, जबलपुर, कटनी, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट और विदिशा जिलों में कहीं कहीं पर गरज चमक के साथ बौछार गिरने की संभावना रहेगी और राजधानी में आंशिक बादल छाए रहेंगे। राजधानी का न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेंटीग्रेड एवं अधिकतम 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। EMS टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। साथ ही EMS न्यूज ऐप डाउनलोड करें।